यकीन मानो बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशन को आप काफी आसानी से समझ सकते हो। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर वैसे वैसे आप चीजों को 2 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आप मान करके चलो कि कम से कम 1 साल तक ये सारे डेरिवेशंस आपको याद रहने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जिस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे वहां हम अलजेब्रा का सहारा लेंगे। ऐसे इन सबको डेराइव हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं। जब आप क्लास 12th में 11th में जाओगे तो वहां डिफरेंशिएशन को यूज करके भी इन सबको डेराइव किया जा सकता है, लेकिन आज हम अलजेब्रिकली इन तीनों को डेराइव करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। यू ऑल नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम होगा v, u, a और t ये सब क्या क्या है। चलिए फिर भी मैं समझा देता हूं। सबसे पहले आपको ये कंसीडर करना होगा कि कोई एक बॉडी है, जैसे कि मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं, और इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को क्या कुछ कंसीडर आपको करना है, जैसे कि u कंसीडर कर लो। सी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज u, राइट ना। इसके बाद क्या होता है कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दिया जाता है और उसके कारण, चलिए मैं पहले a लिख देता हूं, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के कारण कुछ समय के बाद से t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है। बस इतनी सी बात आपको कंसीडर करनी है कि ये जो बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी u रही होगी और t टाइम के बाद ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो जाती है। इतनी सी बात आपको लिख लेनी है। चलिए मैं इस चीज को लिख भी देता हूं आपके लिए। देखो अब अपने स्क्रीन में आप देख सकते हो, जो मैंने कहा उस चीज को मैंने लिख दिया। ये चीज आपको लिख लेना है। इसके बाद इसकी डेरिवेशन रियली बहुत ही आसान है। बस शुरुआत आपको करना है सिंपली डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से। तो बताइए एक्सीलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है। आप सबको मालूम है कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं, यही तो होता है एक्सीलरेशन। तो आप यहां लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। सिंपली मैंने क्या कहा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चलिए चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तो यही होता है ना, v माइनस यू, और डिवाइडेड बाय मैंने टाइम कहा था तो आपको t लिख देना है। ध्यान दीजिएगा ये कुछ और नहीं, एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है। तो v माइनस यू बाई टी, राइट ना। और इसको आप a से रिप्रेजेंट कर दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, आप एक दो स्टेप और लिख लेना, यहां लिख लेना चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 80 दे देगा। तो thus you have v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, बस इतने ही कम स्टेप्स में हमने इस चीज को डेराइव कर लिया। और यही तो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इतनी आसानी से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डेराइव कर सकते हो, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। आप सबको मालूम है यह है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आखिर ये इक्वेशन कहना क्या चाहता है, पहले इसी चीज को समझ लेते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, t का मतलब तो आप सबको मालूम ही होगा टाइम। अब समझते हैं ये इक्वेशन आखिर हमें क्या बताना चाहता है। इसके लिए आपको कंसीडर करना होगा ऐसे किसी एक बॉडी को। मान लेते हैं इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है। तो चलो इस पाथ को मैंने शो किया और मान लेते हैं यहां से केस को हम शुरू करते हैं, अपनी स्टडी को इस पॉइंट से शुरू करते हैं। और इस पॉइंट पे इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u मैं कंसीडर कर लेता हूं, राइट। और इस बॉडी पे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है तो उसे भी मैं कंसीडर कर लेता हूं, यहां लिख भी देता हूं इनफैक्ट कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन लगता है इस बॉडी पे। और अल्टीमेटली कुछ समय के बाद से t टाइम के बाद ये बॉडी जो है, ये जो कार है, ये यहां पहुंच जाता है, राइट। और अब अगर देखो यहां बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में जैसा आप करते हो वैसे ही सोचो। रियली ये काफी आसान है। देखो ऑब्वियस सी बात है, एक कार तो हो ही सकता है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, मैंने कंसीडर कर लिया। अब अगर इसमें एक्सीलरेशन लग रहा है तो टी टाइम के बाद ये कार कहीं ना कहीं तो होगा ना, और बस हम इतना कंसीडर कर रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, राइट ना। तो कार मान लो यहां आ गया। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से आप इस डिस्टेंस को काफी आसानी से फाइंड कर सकते हो। बस इतना ही बताना चाहता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं s। लेकिन यहां एक और चीज बताएंगे। देखो मैंने खुद भी कहा अभी डिस्टेंस, बट एक्चुअली में ना वहां s जो लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है। मैंने पहले हालांकि डिस्प्लेसमेंट बताया था, राइट ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, कंफ्यूज आप मत होना। और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्रेजेंट किया s से। ये बात आपको क्लियर है। वैसे भी ये जो है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में आप सबको मालूम है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सेम ही होते हैं। तो बस इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहना चाहता है, राइट। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। देखो शानदार तरीके से मैं इस चीज को डेराइव कर सकता हूं, काफी आसानी से मैं चीजों को समझा दूंगा।
इसके लिए बस दो चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, और दूसरा फिर से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। आप समझ नहीं पाए, मैं बता देता हूं। देखो, एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है हमारे पास। पहला जो फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2, ये एक फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। आपको याद आ रहा होगा, आपने पढ़ा भी होगा शायद, और नहीं पढ़ा है तो इस चीज को एक बार आप देख लो या फिर अभी मान लो। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर अगर वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा हो, मेरी दो बातों को आप ध्यान से समझो। अगर वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा हो, या फिर कहीं किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और मैंने बताया ना कि ये तीनों इक्वेशंस जो आपने तीन के बारे में पढ़ा है वो सारे के सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है। अगर इन केस एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है तो आप तीनों में से किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते हो, राइट। तो बेशक हम एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं, और इस केस में हम यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, राइट ना। अब एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, हालांकि ये काफी सिंपल है, ये आप सबको डेफिनेटली मालूम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। ये तो ऑब्वियस सी फॉर्मूला है ना, किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, मतलब कि वेलोसिटी की अगर एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ऐसा करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s कंसीडर कर लेते हैं और टाइम को t कंसीडर कर लेते हैं। अब देखो, सब कुछ काफी आसान है और काफी आसानी से मैं सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। अब आपको करना क्या है, देखो, इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 1 और इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 2। बस सिंपली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एवरेज वेलोसिटी का ही तो फॉर्मूला है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हो ना। और देखो, हद से ज्यादा ये आसान आपको अब लगने वाला है। मैंने लिखा u प्लस वी बाई 2 इज इक्वल टू, क्या लिखूं, s बाई टी लिख दूं ना, तो मैंने लिखा s बाई टी, राइट। बस समझो आपका सारा काम हो गया। अब क्या क्या आप करोगे, देखो, सबसे पहले मैं s को लिखता हूं और t को इस तरफ ले आता हूं, राइट। t को इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो, तो t बाई 2 और ब्रैकेट में u प्लस v। आई होप इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, छोटी मोटी चीजें करनी है और समझो आपका काम हो गया। मैंने लिखा t बाई 2, राइट। अब जो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर देख रहे हो, उसमें आप देखो तो क्या लिखा हुआ है, v है कहीं, क्या नहीं है ना, तो v को रिप्लेस करना होगा। तो इस v को रिप्लेस कैसे आप कर सकते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लोगे, तो v के बदले आप क्या लिख सकते हो, u प्लस at। आप रियली ऐसा लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना लिखते ही काम क्या हो गया, ये देखो, ये हो रहा है 2u। मैं एक बार लिख देता हूं, t बाई 2 इन ब्रैकेट 2u प्लस at, राइट। ये सच में इतना आसान है। अब देखो, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ut प्लस, इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आप साफ साफ देख सकते हो, हाफ आपको लिखना होगा, a लिखना होगा, और t इंटू डी कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को काफी आसानी से डेराइव किया। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई आपको डाउट रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यकीन मानो काफी आसानी से आप इसकी डेरिवेशन को समझ सकते हो। हाँ, कुछ लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप चीजों को ध्यान से अगर देखोगे सारे स्टेप्स को, तो बातें काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और मजेदार बात यह है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए कहीं से कुछ और आपको लाने की जरूरत है ही नहीं। बस ये जो फर्स्ट इक्वेशन और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन्हीं दोनों के हेल्प से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप डेराइव कर सकते हो। तो चलिए मैं चीजों को समझाता हूं। इसके लिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो देखो, मैंने यहां लिखा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तो आप समझ ही रहे हो। अब देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है। तो क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि थर्ड वाले में t तो है ही नहीं। इसका मतलब साफ ये होता है कि इस सेकंड वाले जो इक्वेशन है, इससे अगर किसी तरीके से हम t को हटा दिए तो समझो हमारा काम हो जाएगा। और इस t को हटाना सच में काफी आसान है। तो देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, यहां ध्यान देना, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम ये लिख सकते हैं क्या, ये देखो मैं बता रहा हूं, t इज इक्वल टू, राइट ना, ये t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए हो जाएगा। देखो तो v माइनस यू बाई ए हम ये लिख सकते हैं ना। बस यही काम आपको करना है और ध्यान से बस सिंप्लीफिकेशन को आप ऑब्जर्व करते जाना। अब देखो, मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू, राइट, u के बदले मैं u ही लिखता हूं और t के बदले मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, v माइनस यू बाई ए
और सब कुछ मैं कॉपी डाउन करता हूं, इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। v माइनस यू बाई ए, राइट ना, मैंने एज यूजुअल लिखा। अब देखो यहां कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, u को आप ऐसे लिख दो, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए आप लिख सकते हो, प्लस 1/2a। अब यहां क्या करोगे, ये बड़ी बात है। सबसे पहले ये स्क्वायर तो दोनों के लिए होगा, तो आप ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो। चलो मैंने ए स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, राइट। अब क्या लिखोगे, देखो तो v माइनस यू का होल स्क्वायर होगा, और इसको अब आप ब्रेक कर दो। किसमें आप ब्रेक करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉरी, ए तो लिखना नहीं है, मैंने लिख दिया इस चीज को, ए का मतलब v है, ठीक है ना। तो इस चीज को देखो मैंने ऐसे लिखा। अब यहां बस थोड़ा सा ध्यान दो, ये वाला a और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो चीजें कितनी आसान होते जा रही है। अब चाहो तो यहां एलसीएम ले लो, ना चाहो तो ना लो, जैसे मन है वैसा आप काम करो। ध्यान देना, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, इसलिए चलो थोड़ा सा मैं डिटेल में ही लिख देता हूं, राइट ना। ओके, अब इस चीज को देखो, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, राइट। देखो जरा कैसे मैं लिख रहा हूं, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2ub या vu, जो लिखना है आप लिखो, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां मैंने लिखा 2a। देखना सारी चीजें काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। नाउ हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और ये 2 यहां मल्टीप्लाई करना होगा जैसे नॉर्मली एलसीएम लेते हैं, बस वही काम आप कर रहे हो, ठीक है। 1/3 और 2/7 कैसे आप करते हो, बस वही काम कर रहे हैं। तो इसमें कैसा कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा नहीं है। तो 2 यहां आ जाएगा और इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2u भी हो गया माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये एज यूजुअल आपको कॉपी डाउन कर देना है, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो सारी चीजें कितनी सिंपल होते जा रही है। अब सबसे पहले ये दोनों तो आप कैंसिल आउट कर ही देना, राइट। इन दोनों को कैंसिल आउट करने के बाद और क्या कर सकते हो, s को मैं यहां कॉपी डाउन कर लेता हूं, v स्क्वायर मैं लिखता हूं सबसे पहले, राइट। अब v स्क्वायर के साथ आपको क्या लिखना होगा, जरा देखना, इन दोनों को बस आप देख लो, 2u स्क्वायर माइनस में है और प्लस में u स्क्वायर, तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपको दे देगा u स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी ना, काफी बेसिक सा चीज है। चलो मैं समझा देता हूं, u स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी चीज को देखो मैंने कहा लिखा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2a हो जाने वाला है ना। तो इस चीज को मैंने एज यूजुअल लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, देखो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसके बाद बस हो गया आपका काम। अब क्या निकालना चाहते हो या क्या शो करना चाहते हो, v स्क्वायर ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जब उस तरफ लाओगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से देखा, काफी आसानी से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। तो रियली ये काफी आसान है। हाँ, यहां बस सिंप्लीफिकेशन को लेकर के कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता है टफ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करके तो देखो, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक